Wonderful. Thank you once again for joining us today. We are on our Sundarkand of Shri Valmiki Ramayana and Shri Ramcharitmanas, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले सप्ताह डिस्कस किया था कि किस तरह इंद्रजीत ने हनुमान जी को बंदी बनाया, और दूसरे शब्द में कहे तो किस तरह हनुमान जी ने स्वीकार किया इंद्रजीत से खुद को बंधवाना। और उसके बाद हनुमान जी को वो पूरे नगर में से ले जाते हुए राजा के महल में ले जाते हैं, पूरी असेंबली के अंदर। और फिर वहाँ पे हनुमान जी और रावण का जो पहला मिलन होता है, पहला डिस्कशन होता है, तो वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बेसिकली। सो बिफोर वी मूविंग फॉरवर्ड, if you would like to share some sort of realization from last time, so please go ahead. Hare Krishna. वो आपने एक चीज बताई थी कि 52 तरह के वीर हैं शास्त्रों में, तो हनुमान जी एक, तो बाकी कितने, बाकी कौन है फिर? सो एक नरसिम्हा देव है जिसकी कथा मैंने पिछले सप्ताह की, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट रिकॉर्ड इट इन द टेम्पल, otherwise you would have a lot of information out of it, but I'll try to record it some other time, or we can have a class separately on that one. Okay. But short में so हनुमान जी और नरसिम्हा देव दो वैष्णव के रिलेटेड वीर्स हैं. There are other 50 वीर्स, they are from the different शास्त्र, या ये कहूँ कि different categories of शास्त्र. जैसे वेदव्यास जी ने 3 प्रकार के शास्त्रों की रचना की थी, उसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 प्रकार के शास्त्र हैं. तो इन सब शास्त्रों में से कुछ जो वीर है वो तमोगुण से भी है, कुछ वीर जो है वो रजोगुण से भी है, और कुछ वीर जो है वो सतोगुण से भी है. तो इन सतोगुण के वीरों में हनुमान जी और नरसिम्हदेव जी उच्च कोटि के वीर हैं. दे आर ऑल डिफरेंट वीर्स, जो अलग अलग साधना पद्धतियों में उनका आवाहन किया जाता है. लोग उनके ऊपर सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, उनको प्रसन्न भी करते हैं, उनसे बहुत सारे बेनेडिक्शन भी लेते हैं. जो इमीडिएट बेनेडिक्शन जिससे आपको प्राप्त होते हैं सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, शक्ति के मामले में, तो ये सब वीर आते हैं. तंत्र मंत्र उन साधनाओं में भी उन वीरों का बहुत विस्तृत वर्णन आता है, और उनकी साधना भी है, और वो बहुत आसानी से प्लीज भी होते हैं इन वन सेंस. सो लोग बहुत बार उनसे कैरिड अवे भी होते हैं. सो बहुत डिटेल है प्रभु उसके अंदर. सो there is one of the personality called Mr. Nandi from Tamil or Kerala, somewhere like that. He has a vast written literature on that. He's himself is a very good knowledgeable person, but is in a negative kind of shade, which is called Tantra Mantra Sadhana. तो हम उस पे ज़्यादा लाइट नहीं डालते. Another we go and dig into that detail. हमारे लिए तो हमारे नरसिम्हदेव और श्री हनुमान जी है उसके अंदर. सो मैंने एक रेफरेंस दिया था कि इनमें भी इन वीरों का नाम आता है. तो आपके पास अगर हनुमान जी है, उनकी सेवा पद्धति है, उनको प्रिय नाम है आपके पास भगवान का, और आपके पास नरसिम्हदेव है, आप उनकी अगर नित्य प्रेयर करते हो, साधना करते हो, उनको प्रणाम करते हो, तो भक्त को बेसिकली जीवन में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं. जैसे मैं कह चुका हूँ पिछले सप्ताह नरसिंह पुराण जब हमने टॉपिक लिया था टेम्पल के अंदर, तो उसके अंदर जो मंगलाचरण आता है उसमें बहुत ब्यूटीफुली नरसिम्हदेव का मंगलाचरण है, जिसमें पहला है वो नमस्कारात्मक है और दूसरा आशीर्वाद रूप है. नमस्कारात्मक में नरसिम्हदेव का पावर दिखाया गया है. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि नरसिम्हदेव के जो नाखून है, जो नख है, उसको व्यासदेव कहते हैं कि वो हजारों वज्रों से भी बढ़ के हैं. ये कंपैरिजन क्यों दिया व्यासदेव ने? क्योंकि वज्र जो है वो इंद्र का, वो शस्त्र में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है. लेकिन हिरण्यकशिपु है, जब उसके ऊपर प्रहार किया गया उस वज्र का, तो हिरण्यकशिपु की छाती, वक्षस्थल इतना मजबूत था कि वो वज्र उससे टकरा के नीचे गिर गया, कुछ नहीं कर पाया. लेकिन वही हिरण्यकशिपु
तो जब नरसिम्हदेव ने अपने पैरों के ऊपर रखा और अपने नाखून सिर्फ उससे टच करवाए तो उसका वृक्षस्थल पूरा फाड़ दिया। सो कहते हैं कि ऐसे नरसिम्हदेव जो हमेशा प्रहलाद रूपी भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, स्वयं अवेलेबल होते हैं, तो फिर भक्त को इनको छोड़ के किसी के रक्षण की या किसी के क्या बोलते हैं आश्रय की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा है। इफ आई फाइंड I'll get back to you or I'll record separately and send it to you. We'll share on the group. Right? Is that answer your question somewhat? जी प्रभु जी। Wonderful. So, उसके अलावा कुछ है पिछले सप्ताह से शेयर करने योग्य फ्रॉम रामायण? हरे कृष्ण प्रभु। Yes. आ, मैं ना नाम भूल गई, पर ઇન્દ્રજીત ની રાવણ નાનો છોકરાનું નામ શું? શપતિ અક્ષય. અક્ષય કુમાર. તો અક્ષય કુમાર અને ઇન્દ્રજીત બંને સ્કૂલમાં સાથે ભણતા હતા, રાઈટ? અને ઇન્દ્રજીત બુલી કરતા હતા અક્ષય કુમારને. That is So- not Indrajit. That is That Angad. is अंगद सॉरी, अंगद बुली करता था, राइट? तो उनके गुरु ने उनको कर्ज दिया था कि अगर कभी भी जाने अनजाने में अंगद और अक्षय कुमार की फाइट होगी तो अक्षय कुमार डिफीट होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, ताकि बाद में अंगद कुमार के साथ मतलब उनका सामना हो तब प्रॉब्लम ना हो कुछ। Yes, wonderful. You try to cover up something from the previous one. So उसमें क्या था कि अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक ही छात्र, एक ही गुरु के अंडर सीखते थे विद्या, लेकिन अंगद यूज्ड टू बुली अक्षय कुमार और अक्षय कुमार हमेशा प्रताड़ित होता था। तो उसके गुरु ने श्राप दिया था, क्योंकि बार बार वो अंगद को समझा था कि डोंट डू दैट, बट अंगद अपनी क्या बोलते हैं हरकतों से बाज नहीं आते थे, बहुत उद्यमी थे। एक तो बाली के पुत्र थे, बहुत शक्तिशाली बाली, बहुत प्रभावी बाली, तो उसका बेटा भी वैसा ही है, हार्ड टू कंट्रोल, हार्ड टू बी अंडर द डिसिप्लिन, तो वो नहीं रुकता था। तो फिर उसके गुरु ने श्राप दे दिया कि अगर इफ़ यू फाइट विद अक्षय कुमार इन फ्यूचर यू गोना गेट किल्ड। तो इस श्राप को हनुमान जी ने ध्यान में रखा था, इसलिए किसी और को ना मारते हुए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया। किसी और को इन द सेंस कि रावण के किसी और रावण के 3 पुत्र थे बेसिकली, तो किसी और पुत्र का वध नहीं किया, अक्षय कुमार का वध कर दिया 2 रीजन से, ताकि अंगद जब आए फाइट के लिए, बिकॉज अंगद इज अ वेरी पावरफुल वॉरियर, वो बहुत बहुत पावरफुल थे, उसके पास बहुत सारे वेपन्स थे, ही इज अनकंट्रोलेबल ऑन द बैटलफील्ड। तो उसका सिर्फ तोड़ अक्षय कुमार ही था। अगर रावण अक्षय कुमार के साथ उसका युद्ध करवाता तो अंगद का मृत्यु निश्चित था। इसीलिए रावण जो है, जब न्यूज़ आती है कि कोई बंदर जो है बहुत उद्यमी है और उसने विध्वंस मचा के रखा है पूरे क्या बोलते हैं लंका की राक्षसों को उसने नोक पे रखा होगा, सबका वध कर रहा, तो पहले रावण को डाउट था कि ये कहीं अंगद तो नहीं, क्योंकि मैं अंगद को जानता हूँ, अंगद का बल भी जानता हूँ, अंगद का शौर्य भी जानता हूँ, तो हो ना हो ये शायद अंगद ही हो सकता है जो यहाँ पे उधम मचा रहा है। तो इसलिए वो जानबूझ के अक्षय कुमार को भेजते हैं कि अगर ये अंगद होगा तो अक्षय कुमार से भिड़ते ही अंगद की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा कि ये अंगद नहीं था, ये हनुमान जी थे, और हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध करके अंगद का जो है रास्ता क्लीन कर दिया कि फ्यूचर में व्हेन द बैटल हैपेंस अंगद आराम से युद्ध कर सके, कोई क्या बोलते हैं स्पेशल एड ना हो रावण के पास अंगद के तोड़ के लिए। यस, वंडरफुल। तो वो अक्षय कुमार का तो कभी हमने नाम सुना ही नहीं एज अ सन ऑफ रावण। आपने श्री रामानंद सागर जी की रामायण देखी है? या इट इज देयर इन दैट वन। ओके, maybe I forgot. इट इज देयर इन ओहो ओहो। एक दूसरा भी याद आ रहा है प्रभु कि हनुमान जी पूरा नहीं याद, ओके, हनुमान जी हमेशा किसी का मतलब विध्वंस करने के बाद अपना परिचय देते थे, मैं राम का दूत हूँ, ऐसा सब इतना कुछ कुछ। ये इसका हाँ। भी गुरु महाराज एक बहुत अच्छी तरीके से इसका एक हिडन जो है लीला बताते हैं, व्हाई हनुमान जी वाज डूइंग दिस। तो आपको याद होगा कि जब किष्किंधा कांड की शुरुआत होती है,
उसके अंदर जब पहली बार हनुमान जी राम जी से मिलते हैं तो अपना वेश छुपा के मिलते हैं, और अपना जब परिचय देते हैं तो ऐसा कह के देख रहे हैं कि मैं सुग्रीव का दास, सुग्रीव का सेवक या सुग्रीव का प्रधानमंत्री हनुमान हूँ, और मुझे यहाँ पे सुग्रीव ने भेजा है। तब 3 बार जो है वी डिस्कस दिस इन डिटेल दैट राम जी उसको उठाते नहीं हैं, उसको गले नहीं लगाते हैं। हनुमान जी फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। फिर हनुमान जी जब रो पड़ते हैं, रघुनाथ जी इसको गले लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है जब अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण आप बताइए कि हम कौन हैं। तब लक्ष्मण अपना इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो राम जी का तो देते हैं, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं भगवान राम का नित्य सेवक लक्ष्मण हूँ। तो यहाँ पे हनुमान जी को अपनी जो है गलती यहाँ पे समझ जाती है कि मैंने अपना रियल परिचय नहीं दिया है, मैं कौन हूँ, राम जी का दास, राम जी का नित्य सेवक, राम जी का नित्य भक्त हूँ। तो यहाँ पे हनुमान जी उस बात को होल्ड करते हैं, और ज्ञानी नाम अग्रगण्य तो है ही, तो वो सही समय का इंतजार करते हैं कि जब डंके की चोट पे समाज के सामने वो बार बार ये घोषणा करे कि मैं कौन हूँ। इसलिए जब भी किसी भी राक्षसी बटालियन का वो वध करते थे, उसका विध्वंस करते थे, तो वहाँ पे जाते थे और जैसे एक मस्कुलर मंकी, जैसे गोरिल्ला और चिंपांजी मूवी में देखते तो अपना ऐसे पीट के कहते कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। दैट टाइम ही सेज मैं राम का नित्य सेवक हनुमान, राइट। और मैंने ये जो सब किया है वो अनायास में ही कर दिया है, मैंने इसका कोई प्लान नहीं किया था, राइट। और अगर रावण जैसे हजारों रावण भी आ जाए, सैकड़ों रावण भी आ जाए युद्ध के अंदर, तो मैं उन सबको ऐसे ही मार दूंगा। He's keep on sending this message again and again to show that okay, who am I? I am the servant of the Ram. Yeah. Wonderful. Anything else? યા બીજું એક હનુમાન ઇન્દ્રજીત જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ યુદ્ધ કરેલું ભણીને એમના આપણે એમના જે ગુરુજી ખરા દેવતા અરે દાનવના ગુરુજી પાસે જ્યારે ભણીને પાછા રિટર્ન આવ્યા ઇન્દ્રજીત, ત્યારે એણે પોતાની શક્તિ પ્રદર્શન કરવા માટે ઇન્દ્રને પરાસ્ત કરી દીધા, એટલે એનું નામ ઇન્દ્રજીત પડી ગયું. પણ ઇન્દ્રને છોડવા માટે બ્રહ્માજીએ कीधु कि इंद्र को आप छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया, पर ब्रह्मा से बूंद लिया कि वो ब्रह्मास्त्र दे समथिंग, तो ब्रह्मास्त्र उसको मिल गया क्योंकि वो ही इज कैपेबल। बट उसने बोला कि मैं हमेशा अदृश्य होके उतनी ही शक्ति से युद्ध कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा ने सोचा कि अभी राम आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ आप कर सकते हो, पर निकुंभ देवी ऐसा कुछ उनका कुंभेला उनका यज्ञ करना पड़ेगा तो ही आप कर सकते हो, ऐसा कुछ। So, उसको 3 वर मिला थे। पहला तो इंद्रजीत, उसका नाम विश्व में विख्यात होगा। दूसरा उसको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति होगी, और 2 वरदान ब्रह्मा ने दिए थे। तीसरा इंद्रजीत ने मांगा था कि आई वांट वन मोर ऑल्सो, एंड विच इज कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति से अनगिनत समय तक अदृश्य होकर अपने रथ के साथ पूर्ण शक्ति से युद्ध करूं और परास्त ना हो। तो ब्रह्मदेव ने उसमें एक भेद बिंदु छोड़ दिया कि यस आई विल गिव यू दिस वर्ड, लेकिन आपको उस हर युद्ध से पहले आपको निकुंभेला यज्ञ करना पड़ेगा। निकुंभेला कौन है वो हमने डिस्कस किया था पिछले सप्ताह कि वो नरसिम्हदेव की ही पोटेंसी है, नरसिम्हदेव की ही शक्ति है। तो उस शक्ति को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन बैटल एंड यू विल गेट विन। इट इज सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ महाभारत कि जब दुर्योधन गए थे भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, कि कहा था कि प्रभु मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, अर्थात मेरी नारायणी शक्ति है, आप क्या लेना चाहते हो। तो दुर्योधन ने नारायणी शक्ति को स्वीकार किया, अर्थात भगवान की नारायणी सेना को स्वीकार किया, नारायण को छोड़ के, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि इंद्रजीत को क्या मिला, निकुंभेला शक्ति मिली, बट एवरी टाइम ही हैज टू परफॉर्म द यज्ञ। और उसी लूप होल को यूटिलाइज करके हनुमान जी और लक्ष्मण ने अंतिम युद्ध से पहले वो यज्ञ कंप्लीट नहीं होने दिया, उसका विध्वंस कर दिया, और जिसकी वजह से जो इंद्रजीत है वो हार गए। इनके पास एक और दैवी वरदान था कि ही वॉज अनफेटल, अर्थात
कि वो कभी भी युद्ध में कितने भी समय तक युद्ध करे तो वो कभी भी थक नहीं सकते, उतनी ही स्फूर्ति से युद्ध करेंगे जैसे पहले दिन या पहले क्षण या पहली घड़ी में उन्होंने शुरुआत किया था. सो ही वॉज अनकंकरेबल बाय एनीवन. राइट, वंडरफुल. इज देयर एनीथिंग एनीवन और शुड वी कंटिन्यू? सो हनुमान और रावण का संवाद होता है, बहुत ब्यूटीफुल है, जिसको ये 3 चैप्टर जैसा मैंने कहा कि श्री रामचरितमानस में हनुमान रावण संवाद, लंका दहन और लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना, ये 3 चैप्टर है. संक्षिप्त में है, लेकिन श्री वाल्मीकि रामायण के अंदर वही 41 से लेके इट इज समथिंग 49 से लेके 56 तक उसका विस्तार है. तो आई हैव गॉन थ्रू इट, और जो मुझे अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी विल शेयर ईच एंड एवरी चैप्टर विथ यू. सो पहला जो है वो क्या है, एक सेकेंड. हाँ, रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना, ये पहला चैप्टर है श्री वाल्मीकि रामायण में. विल डिस्कस दैट वन. सो बेसिकली एज पर रामचरितमानस हनुमान रावण संवाद, ये 3-4 चैप्टर एक में ही लिखे हैं. तो यहाँ पे अलग अलग है. जैसे पहले रावण से हनुमान जी मिले तो हनुमान जी के मन में कैसे विचार आए, तो राइट. तो जब हनुमान जी ने पहली बार रावण को देखा तो एक्चुअली ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड. वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने से बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उदासित हो रहा था. उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हो. तो उसने मुकुट पहना था, राइट, उसके अंदर मोतियों का काम हुआ था, और उसके जो अलग अलग ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे, वो ऐसा लगता था कि मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हो. यानी हाथ का उपयोग उसमें दिख नहीं रहा था. वो इतने एडवांस दिख रहे थे, इतने हाई प्रोफाइल लग रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान इसे अपने हाथ से बना सकता है. हाँ, आप मन में किसी चीज़ के बारे में कल्पना करो, लेकिन जब आप उसको चरितार्थ करो अपने हाथों से या किसी के भी हाथों से, तो वो हूबहू इतना ब्यूटीफुल नहीं बनेगा, क्योंकि मन जो है बहुत फाइन परफेक्शन से किसी भी चीज़ को गढ़ता है. तो वैसा ही उसके जो आभूषण थे, हनुमान जी बोल रहे थे कि वो किसी मानसिक संकल्प के द्वारा बनाए गए हो, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हाथ से बने हो, राइट. उसमें हीरे और बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे. उन आभूषणों में रावण की अद्भुत शोभा हो रही थी. बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे. वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंग रागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था. अर्थात हिज बॉडी हैज अ ब्यूटीफुल पेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंगराग. अंगराग का मतलब क्या है? अंगराग अर्थात इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सैंडलवुड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अत्तर्स और एसेंशियल ऑयल. उन सबको मिला के एक बहुत पावरफुल फ्रेगनेंस वाला, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द वेदर, वो अंगराग बनाया जाता है और फिर उसको डीएटीज के ऊपर लगाया जाता है. इसका सिमिलर एग्जांपल आपको श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में मिलेगा, जब कुब्जा जो है उसका काम ही यही था कि लंकापति अपने कंस, मथुरा के जो नरेश है कंस के लिए अलग अलग अंगराग बनाना. जब पहली बार कृष्णा और बलराम दाऊ जी जब मथुरा में आते हैं, तब नगर को देखने के लिए जाते हैं तो कुब्जा से मिलते हैं, और कुब्जा के हाथों में उस समय क्या होता है? कंस के लिए अंगराग होता है. और कृष्ण कहते हैं कि कुब्जा, क्या ये अंगराग तुम मुझ पे लगाओगी? हाँ, कुब्जा नहीं कह के बुलाते, सुंदरी कह के बुलाते हैं. तो ओ सुंदरी, क्या तुम ये अंगराग मुझ पे लगाओगी? तब कुब्जा जो है थोड़ी ऑफेंड हो जाती है कि तुम मेरी इस कुबड़ का, क्योंकि उसके पास कुब था ना, तो मेरी इस कुबड़ का तुम मजाक उड़ा रहे हो. तो भगवान कहते नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे तुम सुंदर ही दिख रही हो. तो कुब्जा जो है और गुस्से में आ जाती है. तो भगवान उसके पास जाते हैं और उसको पीछे से ऐसे एक बार ऐसे टसक मारते हैं. तो कुब्जा का पूरा कुबड़ जो है गायब हो जाता है, और फिर कुब्जा बहुत खुश हो जाती है, उसका पूरा स्वरूप वापस आ जाता है. और कुब्जा फिर कहती है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें अपना ये अंगराग जो मैंने कंस के लिए बनाया था वो तुम्हें लगा पाऊँ. तो फिर भगवान जो है कुब्जा के पास जाते हैं और कुब्जा ठाकुर जी को अंगराग लगाती है. तो वैसे ही रावण के ऊपर चंदन से बना हुआ
बहुत अलग अलग प्रकार के अंगराग से उसका जो है अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे होठों के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसकी जो दाढ़ें थे वो तीखी एवं बड़ी बड़ी थी, यानी इट इज दिस चिन इज लिटिल बिट बिग एक्चुअली, राइट। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर बैठा था, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से विचित्र विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था। उसका सिंहासन स्फटिक का था, राइट। मंत्र तंत्र को जानने वाले, वो किससे घिरा हुआ था? मंत्र तंत्र को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, जिसके 7 पुत्रों को मार दिया था हनुमान जी ने, दुर्धर, प्रहस्त, महापाश तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। ऐसा नहीं कि 4 राक्षस बैठे थे, ये 4 राक्षस की जाति है। दे आर वेरी गुड इनटू द तंत्र मंत्र एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शास्त्रस। तो इन प्रजाति के जो राक्षस थे वो इसके आसपास हमेशा विचार विमर्श के लिए बैठे रहते थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्र से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। वापस से आया, कितने समुद्र थे उस समय? 4 समुद्र थे। अभी आप देखोगे तो देखिए, इसका मतलब है कि वहां उस समय पता था कि पूरी जो भूमि है, पूरा जो भूमंडल है, उसके ऊपर कितने समुद्र थे। ये भारत भूमि के विद्वानों को उस समय ज्ञात था, तो उन्होंने पूरे पृथ्वी का चक्कर शायद नहीं लगाया होगा, लेकिन दे हैव दिस नॉलेज। और आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो यही आएगा कि 4 ही समुद्र है। अभी 5वां समुद्र उन्होंने बनाया हुआ है, अर्थात सब कॉन्टिनेंट को 5वां समुद्र कह के उसको नाम दिया गया है। अदरवाइज आइडियली देयर वर 4 ओशियंस ओनली, राइट। जैसे देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ अर्थात सिंहासन पे बैठा हुआ अत्यंत तेजस्वी राक्षस राज रावण को मेरू शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। यानी मेरू शिखर के ऊपर विराजमान सजल जलधर के समान, अर्थात सजल जलधर इज अ काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल लेक ऑन टॉप ऑफ द मेरू माउंटेन। तो जैसे उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल लेक हो, वैसे ही सिंहासन के ऊपर एक ब्यूटीफुल कांति, तेजस्वी स्वरूप, अपने ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स वाले एक टॉल, डार्क एंड हैंडसम पर्सनालिटी को हनुमान जी ने वहाँ पे देखा। और फिर हनुमान जी के मन में क्या विचारा, ये पहला इम्प्रेशन था राक्षस राज रावण को देख के। और फिर हनुमान जी मन में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कितना अमेजिंग है, कैसा अनोखा धैर्य है इसका, कैसी अनुपम शक्ति है इसके पास, और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। ये हनुमान जी कह रहे हैं। वो कोई अठास्य नहीं कर रहा था रावण, ना ही वो कोई बुरा दिख रहा था। हनुमान जी जैसा वीर उससे प्रभावित हो रहा है। उसकी ब्यूटी को देखिए, उसके धैर्य को देखिए, उसकी शक्ति को देखिए, उसका तेज इतना है, उसका इफल्जेंस इतना है, इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है, राइट। फिर लास्ट चीज हनुमान जी क्या बोलते हैं अपने मन में कि यदि इसमें प्रबल अधर्म ना होता। मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि दुर्योधन और रावण दोनों में अंतर क्या था, या उसको भी साइड पे कर दे। रावण और राम जी में अंतर क्या था? वो सिर्फ अंतर इसी बात का था कि राम जी धर्म की ध्वजा थे और रावण अधर्म को पाल रहा था। अदरवाइज रावण का शौर्य, रावण का वर्चस्व, रावण का क्या बोलते हैं ब्यूटी, रावण के पास वैभव, रावण का नॉलेज, सब कुछ चरम सीमा पे था। उसका तपोबल, उसकी शक्ति, एवरीथिंग एट पार। लेकिन उसके पास सिर्फ क्या कमी थी? धर्म की कमी थी। यही चीज हनुमान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि इसमें प्रबल अधर्म ना होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इंद्र से भी बढ़कर रावण की पर्सनालिटी थी, ऐसा हनुमान जी का मानना है। अगर इसके पास अधर्म ना होता तो ये
इंद्र सहित, यानी इंद्र का भी राजा होता और समस्त देवलोक का संरक्षक हो सकता था। लेकिन खेद है कि ये अधर्म के साइड में है, इसीलिए इसका वध भी होगा, इसका नाश भी होगा, और इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सबका भी नाश हो जाएगा। राइट। दूसरा चैप्टर आता है कि रावण का, ये रावण हनुमान जी के सामने मिलना हुआ, हनुमान जी ने देखा उनको, उसका अवलोकन आया, फिर हनुमान जी के मन में विचार आया, और फिर अभी रावण हनुमान जी को जब देख रहे हैं तो रावण क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कि रावण का प्रहस्त के द्वारा, प्रहस्त उनका वन ऑफ द एसोसिएट, हनुमान जी की लंका में आने का कारण पूछना और हनुमान जी का अपने को श्री राम का दूत बतलाना। दिस इज व्हाट द डिस्कशन। वो पूछते हैं प्रहस्त जी कि हनुमान आप कौन है, आप कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। और रावण का कुछ कंफ्यूजन भी है मन में, वो भी पूछ लेते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान राम का बस एक दूत हूँ। तो वो डिस्कशन में ये 3 पैराग्राफ मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठा जा रहा था, किसका, रावण का, कि ये है कौन एक्चुअली जो इतना पावरफुल है, जिसने मेरे पुत्र अक्षय को मार दिया। इनफैक्ट इसको बांधने के लिए इंद्रजीत के बाण कम पड़ गए, उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। तो ये कोई मामूली इंसान तो है नहीं, मेरे बहुत सारे पावरफुल राक्षसों को उसने उनका इसने विध्वंस कर दिया। तो ये है कौन। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा रावण कि क्या इस वानर के रूप में कहीं ये साक्षात भगवान नंदी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जब मैंने उनका उपहास किया था तो मुझे श्राप दे दिया था। वे ही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ पे नहीं आए, अथवा इस स्वरूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे नंदी का श्राप, इसका उल्लेख रावण के दिमाग वचन में आया है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये श्राप उसको कब लगा था। तो रावण जब अपना पुष्पक विमान लेके विचरण कर रहा था तो कैलाश उसके सामने आया। तो जब कैलाश उसके सामने आया तो रावण नीचे उतरा और उसने कैलाश को कहा कि कैलाश आप हट जाओ। तो नंदी ने कहा तुम्हारी मति तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, अपने मद में चूर हो, तुम भगवान शिव के इस धाम को कह रहे हो, साइड पे हट जाओ। तो वो नंदी का उपहास करते हैं, बोले पहले तो तुम मेरे साथ बात मत करो, तुम्हारा लुक जो है, तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो मुझे किसी बंदर से कम नहीं लगता, तुमसे मैं बात नहीं करता। और वो लंका कैलाश को अपने 20 भुजाओं से उठाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट थोड़ा उठा भी लेता है, फिर भगवान शिव अपने अंगूठे को रख देते हैं और फिर उसके हाथ दब जाते हैं। एंड दैट्स हाउ ही at the same time to please Lord Shiva he composed the Shiv Stotram, right? शिव महामंत्र स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्र। तो ये रावण का रचा हुआ है उस समय भगवान शिव को प्लीज करने के लिए, फिर भगवान शिव प्लीज हो जाता है। लेकिन इससे पहले जब ये नंदी को ऐसी चीजें कहता है कि तुम्हारी शक्ल जो है वानरों जैसी है, मैं तुमसे बात भी नहीं करता, तो वह नंदी उसी समय इसको श्राप देते हैं कि भविष्य में एक ऐसा ही वानर आएगा और जो तुम्हारा पूरी लंका और तुम्हारे पूरे गरुड़ को चकचूर कर देगा। तो ये श्राप उसको याद आया कि एक ऐसा ही वानर अभी आया है जिसने मेरे अहंकार को चकचूर कर दिया है और मेरी लंका को तहस नहस कर दिया, राइट। तो इसीलिए उसके मन में है कि कहीं ये नंदी तो नहीं है। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है, प्रमदावन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य है, मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है इसमें इसका क्या प्रयोजन है। दुर्जय अर्थात अनकॉन्करेबल, जिसको कभी कोई जीत नहीं सकता, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से आप पूछिए। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा कि वानर तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो। वानर डरो मत, तुम छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर यम, क्योंकि कुबेर से भी ये लकड़ी उन्होंने हथियाई थी ना, तो यदि तुम कुबेर यम या वरुण के दूत हो
और यहाँ सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो। अथवा विजयी अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है तो तुम्हारा तेज वानरों सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। यहाँ पे दो चीजें समझिए। यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और यह सुंदर रूप धारण करके आओ, मैंने पहले आपको शायद कहा था, नहीं कहा था पता नहीं, तो यहाँ पे सुंदर का मतलब क्या है? वानर। तो सुंदर कांड का मतलब क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी का नाम सुंदर था, बट ये एक्चुअली एक वानर ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, तो उसको वानर को भी क्योंकि सुंदर कहा जा रहा है इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा, या यूं कहे कि वानर कांड हुआ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहते तुमने सुंदर रूप धारण किया, सुंदर अर्थात वानर का स्वरूप धारण किया है और हमारी इस पुरी में घुस आए हो। या तो तुम भगवान विष्णु ने तुम्हें यहाँ पे दूत बना के भेजा है, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा तेज जो है वो वानरों का नहीं है, तुम्हारा तेज बहुत प्रखर है, इसलिए हो सकता है तुम वैष्णव भी हो, राइट। केवल तुम्हारा स्वरूप ही वानर का है। ये प्रहस्त उनसे पूछते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में पूरी बात सुनने के बाद हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे प्रहस्त, मैं इंद्र, यम तथा वरुण का दूत नहीं हूँ, कुबेर के साथ भी मेरा मैत्री नहीं है और मैं भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ पे नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता और असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते, इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं इन सबका कोई दूत नहीं हूँ, मैंने इसका विध्वंस इसलिए नहीं किया कि मैं इनको मारना चाहता था, पर किंतु ये मेरे साथ युद्ध की अभिलाषा के लिए आए, तो खुद के शरीर की रक्षा करने के लिए मैंने उनका सामना किया, क्योंकि मेरे पास भी कोई अस्त्र या शस्त्र मुझे पराजित नहीं कर सकता, मेरे पास भी ब्रह्मदेव का वरदान है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया, अर्थात ब्रह्मास्त्र से। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूं, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लेकर तुम्हें सौंपा। इनको लगा कि मैं बंधा हूं, पर मैं बंधा नहीं हूं, मैं तो सभी अस्त्रों से मुक्त हूं। इनफैक्ट अभी मैं मुक्त ही हूं, इनको सिर्फ लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। और ऐसे करके हनुमान जी मुक्त हो जाते हैं, राइट। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इंटरेक्शन, वर्बल डिस्कशन बिटवीन रावण एंड हनुमान जी। द नेक्स्ट चैप्टर है हनुमान जी श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाते हैं, राइट। अभी खुद का आइडेंटिटी बता रहे हनुमान जी कि मैं इनमें से तो कुछ नहीं था, मैं तो राम जी का दास हूं और मेरा प्रयोजन क्या है राक्षस राज रावण से मिलने का, वो आप विस्तृतता से सुनिए, राइट। कि अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि से संपन्न थे। उसके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, महातेजस्वी, प्रभावशाली, महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। सीता विदेह देश की राजा महात्मा जनक की पुत्री है। जन स्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई है। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आए और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने रिटर्न में सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पद पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी है। जितने भी वानर इस पृथ्वी पे हैं, जितने भी भालू हैं, मायावी भालू, प्रबलशाली भालू, बानर, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 4 या 5 पेजेस है वाल्मीकि रामायण में, कौन कौन से किस किस प्रकार के वानर, कितने शक्तिशाली वानर, किस आकार के वानर, किस आकार के भालू, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सब बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। और वो सब राम जी के युद्ध में शामिल होने के लिए किष्किंधा पधार चुके हैं।
तो वानर राज वाली को तुम पहले से ही जानते हो, ये सुग्रीव की दीदी, और वाली को तो तुम पहले से जानते हो। उस वानर को युद्ध भूमि में श्री राम जी ने सिर्फ एक ही युद्ध से मार गिराया है। ये स्ट्रेंथ है राम जी की। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान फास्ट है। उनकी गति कहीं रुक नहीं सकती। वे कपिवर, शीघ्रगामी और महान बली है। ये जो सब वानर है वो अलग अलग दिशा में जो ढूंढने गए हैं माता सीता को, उनमें से मैं एक हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूं। हमने पहले डिस्कस किया था औरस और क्षेत्रज दोनों में क्या अंतर है। हनुमान जी वायुदेव के औरस पुत्र हैं और श्री केसरी जी के वो क्षेत्रज पुत्र हैं। सीता जी का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर तीव्र गति से मैं यहाँ पे आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। महामते अर्थात रावण, तुम धर्म और अर्थ के तत्वों को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है। तुम तपस्वी हो, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कद्यपि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। He is trying to explain him. धर्म के विरुद्ध अगर आप कुछ कार्य करते हो तो उस कार्य के अंदर there are so many hidden अनर्थ, राइट, पाप, वो सब छुपे रहते हैं जो पता नहीं चलता when you do धर्म विरुद्ध कार्य। सो वे कर्ता का जल मूल से नाश कर डालते हैं। कौन? ये जो हिडन अनर्थ होते हैं धर्म विरुद्ध कार्य के अंदर, वो कर्ता का अर्थात जो अधर्म करता है उसका जल मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष कैसे इस कार्य में नहीं प्रवृत्त होते? तुम तो बुद्धिमान हो, तुम कैसे इस कार्य के अंदर प्रवृत्त हो रहे हो? देवता और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने टिक पाएगा? एक बार राम ने क्रोध कर दिया तो लक्ष्मण उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ऐसा कौन वीर है देवताओं में भी जो इन क्रोध के सामने और लक्ष्मण के बाणों के सामने टिक सकता है? राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो श्री राम भगवान का अपराध करके कभी सुख से जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है मान लीजिए और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दीजिए। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया, ये हनुमान जी कह रहे हैं, जो दुर्लभ वस्तु थी मेरे लिए उसे मैंने यहाँ पा लिया है, ये यहीं पे है। इसके बाद जो कार्य शेष हैं उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त है। अर्थात मैंने सीता को ढूंढ लिया है, मैंने उनको देख लिया। अब इसके बाद जो भी कार्य बचा हुआ है अगर तुम उसे नहीं लौटाते तो वो कार्य श्री रघुनाथ जी के हाथों होने वाला है। मैंने यहाँ सीता जी की अवस्था को लक्ष्य किया है, वे निरंतर शोक में डूबी हुई है। सीता तुम्हारे घर में हाँ, अभी क्या बता रहे हैं, सीता कौन है बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मैंने सीता जी की अवस्था को भी देखा है, वो शोक में डूबी हुई है। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती है जिन्हें तुम नहीं जानते हो। ये तुम्हारा पूरा जो संसार है, तुम्हारा पूरा जो राज्य है, पूरा उसका नाश कर देगी। वो तुम्हारे लिए वो 5 फन वाली नागिन के समान है, राइट। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राण को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं है। हनुमान जी उसको भी कौन्स गिना रहे हैं कि तुमने जितनी तपस्या की है उसके फल स्वरूप तुमने ये लंकापति रावण का जो ऐश्वर्य जिसका तुमने संग्रह किया है, दूसरा तुम्हारे पास शरीर और प्राण को चिरकाल तक धारण करने की जो क्षमता है बिकॉज ऑफ योर ऑस्टेरिटी, उसका विनाश करना कहाँ तक उचित है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वुमन। तुम तपस्या के प्रभाव से देवता और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है। तुम जो अपना ये स्टेटस देख रहे हो देवता और असुरों के बीच, यू आर अनकॉन्करेबल, यू आर हाईली एफल्जेंट, यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ, तुम्हारे पास सोने की लंका है, ये सब क्यों है? क्योंकि तुमने तपस्या जनित धर्म किया है। इस धर्म के कारण तुम्हारे पास ये सब है। राक्षस राज सुग्रीव और रामचंद्र जी ना तो देवता है
ये अभिशाप का याद दिलाएंगे हनुमान जी। तुम ये समझो, तुम्हें मैं इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूँ कि जो राक्षस सुग्रीव है और रामचंद्र जी है, वो ना देवता है, ना यक्ष है, ना राक्षस है। क्योंकि रावण ने कहा था कि ना तो मैं यक्ष से मरूं, ना देवता से मरूं, ना मैं राक्षस से मरूं। तो ब्रह्मदेव ने कहा था कि लेकिन तुम्हें मनुष्य से अभय नहीं है। तो रावण कहते कि मनुष्य को तो मैं इंसान गिनता ही नहीं, मेरे सामने खड़े रहने योग्य, उनमें कोई सामर्थ्य है ही नहीं, वो चींटी के समान है मेरे लिए। तो मुझे इन तीनों से सिर्फ अमरत्व दे दो। तो वो ना तो राक्षस से मारा जा सकता है, ना यक्ष से मारा जा सकता है, ना देवताओं से। तो हनुमान जी कहते हैं कि जस्ट टू लेट यू नो कि सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता है, ना यक्ष है, ना राक्षस है। श्री रघुनाथ जी कौन है? मनुष्य है, जिससे तुम्हें अभयत्व नहीं है। और सुग्रीव कौन है? वानर है, जिससे भी तुमको अभयत्व नहीं है। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? राइट? एक तो वो इस श्राप के कैटेगरी से बाहर है, और दूसरा वो बहुत पावरफुल है, दोनों है वो। सो उससे तुम कैसे बचोगे? उसका कोई तोड़ है तुम्हारे पास? नहीं है। जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ, प्रबल अधर्म के फल से, धर्म के नहीं, अगर उसने इतना अधर्म किया है तो उसका भी एक फल निर्मित होता है, और उस फल से अगर आप बंधे हुए हो, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो, तो वो पहले के अधर्म का नाश कर देता है। यहाँ पे ये सबके लिए सीख है। अगर आपने कुछ अधर्म किया है तो आपके पास वो अधर्म का फल है, लेकिन उस अधर्म के बाद अगर आपने धर्म किया तो आप उस अधर्म के फल को नलिफाई करते हो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रावण, व्हाट हनुमान जी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम, कि तुमने माता जानकी का हरण करके जो अधर्म किया है, यू हैव दैट फ्रूट, जिसके कारण तुम्हारा विध्वंस होगा। लेकिन अगर तुमने सीता माता को लौटा दिया और रामचंद्र जी की शरणागति प्राप्त कर ली, तो ये धर्म होगा, और इस धर्म का जो फल है वो तुम्हारे पहले अधर्म के फल को काट डालेगा। दूसरी बात, यहाँ पे और भी एक चीज समझने योग्य है। ये कौन समझा रहे हैं? सदाशिव भगवान शिव हनुमान जी के स्वरूप में समझा रहे हैं कि आप के जीवन में जो भी पिछले जन्म का, अर्थात बिफोर टेकिंग द शेल्टर ऑफ योर गुरु महाराज, बिफोर टेकिंग ए शेल्टर ऑफ लॉर्ड विष्णु, बिफोर टेकिंग ए शेल्टर ऑफ लॉर्ड नारायण, भगवान के शरणागति आपके गुरु जब आपको कराते हैं, उससे पहले अगर आपके कुछ अधर्म के फल हैं, तो वो इस सबसे बड़े धर्म के कार्य से नलिफाई हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है कि व्हेन दे आर टेकिंग अ शेल्टर ऑफ सम प्रामाणिक गुरु, their previous adharm is getting destroyed. They get out of it very nicely, right? हाँ, तुमने जो पहले धर्म किया था उसका पूरा फल तुमने यहाँ पे पा लिया इन टर्म्स ऑफ योर ऐश्वर्य एंड एवरीथिंग। लेकिन अब सीता हरण रूपी जो अधर्म कर रहे हो वो तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा, राइट? जनस्थान के राक्षसों का संहार, बाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद अपने हित का विचार करो। जनस्थान में राक्षसों का संहार, कितने राक्षसों का वध किया था प्रभु ने जनस्थान में? कोई बता सकता है? सिंगल हैंडेडली, विदाउट लक्ष्मण हेल्प, भगवान ने जनस्थान में कितने राक्षसों का वध किया था? 64,000 नहीं, 14,000। 14,000 यस, 14,000। पहले 1400 राक्षस आए, 1400 को एक ही बार में खत्म कर दिया। फिर खल और दूषण 14,000 राक्षसों की टोली लेके आए, जिसमें बहुत भिन्न भिन्न विचित्र प्रकार के राक्षस है। उसका भी हमने डिस्कशन किया था, कैसे कैसे वेपन्स, कैसे कैसे पावर्स थे उनके पास। लेकिन रघुनाथ जी ने सिंगल हैंडेडली, विदाउट इवन टेकिंग हेल्प ऑफ लक्ष्मण, 14,000 राक्षस को एक घड़ी के अंदर समाप्त कर दिया था। एक घड़ी अर्थात 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंदर भगवान ने 14,000 राक्षसों को समाप्त कर दिया था, राइट? राक्षस कुड नॉट इवन सी हाउ द रघुनाथ जी वाज, प्रत्यंचा पे तीर कैसे चढ़ा रहे थे। दे वर जस्ट सीइंग द तीर इज कमिंग, द एरो इज कमिंग, कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, पता नहीं चल रहा। इतनी स्पीड थी रघुनाथ जी की, वो भी हमने डिस्कस किया था, राइट? तो हनुमान यहाँ पे यही बता रहे थे कि 14,000 राक्षसों का संहार रघुनाथ जी ने किया था, राइट? फिर बाली का वध किया, कैसे? सिर्फ एक तीर से, राइट, एक बाण से। और श्री राम और सुग्रीव
दोनों की मैत्री हो चुकी है। सुग्रीव कौन है? तो सुग्रीव अभी इस समय भूखंड के ऊपर जितने भी वानर और जितने भी भालू हैं, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, जितने बलशाली, वेगवान, इन सब के राजा भी सुग्रीव है। दोनों की मैत्री हो चुकी है। उन सब के ऊपर एक वानर है और एक मनुष्य है जिससे तुमको अभयत्व नहीं है। तो ये सब तुम सोचो रावण, उसके बाद तुम विचार करो अपने हित का। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, हनुमान जी कह रहे हैं, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी है, उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं अकेला ही तुम्हारे सभी हाथी, घोड़े, रथों सहित तुम्हारी पूरी लंका का बैंड बजा के जा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे उसकी आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही वो संहार करेंगे। इसके लिए मैं उनके लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन हूँ। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकता, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। ये पूरा जो है स्पीच विथ ऑल टेक्निकलिटी, एनालिटिक्स, पूरे गूढ़ रहस्य, उसके जो श्राप की जो लूप होल्स थे, वो सब गिना के, प्रो एंड कॉन सब बता के हनुमान जी एज अ आराध्य, क्योंकि रावण हनुमान जी का ही भक्त है इनडायरेक्टली, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव है। तो भगवान शिव स्वयं हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी के स्वरूप से रावण को ये सीख दे रहे हैं कि बेटा मत करो ये, राइट, तुम मिट जाओगे, मत करो ये। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, पूरा एक कंसोलिडेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे रावण को हनुमान जी प्रदान करते हैं। अब हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध का स्वीकार करना। विल डू दिस 1 चैप्टर एकदम क्विकली। तो ये जब सब हुआ तो रावण जो है क्रोध में भर गया, क्योंकि जब आपको कोई सही बात कहता है, आप जब गलत होते हो, आपको कोई सही बात कहता है तो यू फील ऑफेंडेड वेरी इजीली कि मुझे ये कहा कैसे, मैं कौन हूँ, दिस इज एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स अ बेसिक साइन ऑफ एरोगेंस, और अभिमान कहते हैं ना जिसे, कि आपको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई करेक्ट करे, कोई सही बात भी कहे तो आपको बुरा लगेगा कि नो, वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज राइट, ही इज नथिंग। सिमिलरली यहाँ पे रावण इतना अभिमानी हो चुके थे, बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस, बिकॉज ऑफ हिज stature, because of his power, because of his wealth and everything. He is unconquerable. कोई उसके सामने कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। और उसके सामने हनुमान जी ने पूरी लंका की सभा के सामने, जहाँ पे उसका इतना वर्चस्व है, हनुमान जी ने उसको पूरा आईना दिखा दिया। तो ये रावण जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और उसने कहा कि इसका वध कर दो अभी के। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना मेरे सामने बोलने की? हम इतने अच्छे से उसे पूछ रहे हैं, वो मुझे ही आईना दिखा रहा है, इसका वध कर दो। When they says kill this हनुमान, at the time सुग्रीव जी खड़े हुए, विभीषण जी खड़े हुए। अब वाल्मीकि रामायण के हिसाब से यहाँ पे विभीषण जी की एंट्री होती है। अब तक विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन नहीं हुआ है। हाँ, श्री रामचरितमानस के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया कि विभीषण जी के बाहर वो तुलसी का पौधा रहता है, राम नाम लिखा होता है, हनुमान जी का वहाँ पे संवाद होता है। लेकिन श्री वाल्मीकि रामायण में दिस इज द फर्स्ट टाइम हनुमान जी इज मीटिंग विभीषण। तो विभीषण जी खड़े हो जाते हैं और रोकते हैं। विभीषण जी को लगता है कि ये तो हनुमान जी है, ये अपने आप को राम जी का दूत बता रहा है, राम जी का दास बता रहा है, और मेरे आराध्य भी भगवान राम है। तो वो बोलते हैं ना, गॉड ब्रदर तो अपने गुरु भाई की रक्षा के लिए विभीषण खड़े हो जाते हैं, और विभीषण कहते हैं कि बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत सबमिसिव तरीके से, बहुत अलंकारित तरीके से विभीषण जो है रावण को समझाते हैं कि आप राजन, आप कौन है, पहले विचार कीजिए। आपके जितना महान इंसान, आपके जितना शास्त्रों का ज्ञाता, आपके जितना विस्डम वाला इंसान अगर किसी दूत को मृत्यु दंड देगा तो पूरे संसार में इसका क्या संकेत जाएगा। मैंने जहाँ तक शास्त्र पढ़ा है या समझा है अपने आचार्यों से कि कहीं भी दूत को मारने के लिए प्रविधान नहीं है। हाँ, दूत को दंडित किया जा सकता है, दूत की किसी चीज को खंडित किया जा सकता है, दूत को कोई चिन्ह देके, दूत को मुंडन करके उसके अपराध के लिए उसको सजा दी जा सकती है, लेकिन दूत को मारने का विधान कहीं पे नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी कीर्ति को खंडित मत कीजिए।
संसार में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए कि इतना बड़ा राजा ने एक दूत का वध कर दिया जो शास्त्रों के विपरीत है। तो आप मेरे हिसाब से ये ना करें, अपनी कीर्ति को खंडित ना करें। रावण को ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए रावण कहते कि हाँ, बात में तेरी सच्चाई है, तो हम इसको मारते नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये जो वानर होते हैं इनको अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। अगर इनकी पूंछ को जला दिया जाए तो वो रावण पूरी शर्मिंदगी से मर जाएगा। जब अपने झुंड में वापस जाएगा तो लोग इसका उपहास करेंगे और ये उसके लिए मरने से भी बदतर होगा। तो मैं आज्ञा देता हूँ कि उसकी पूंछ को जो है पूर्णतः जला दिया जाए। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। राक्षसों द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के उन्हें नगर में घुमाना। अब जब आग लगाते हैं तब क्या होता है वो हम फिर अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। विल स्टॉप हियर। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चंस? इफ नॉट, हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, जो हनुमान जी ने ऑलरेडी मतलब एज ए शंकर भगवान के ही अवतार है, तो रावण को बताया कि भाई ये तेरा साथ ऑलरेडी है कि वानरों से और मानव से तुमको मतलब कोई शक्ति नहीं है, फिर भी रावण क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं माना? That is called the intelligence or the knowledge always take a setback when the pride and arrogance is in your mind. सिंपल तरीके से कहूं कि जब आपके अंदर एरोगेंस हो, जब आपके अंदर अभिमान हो, तो आपका नॉलेज और आपका इंटेलिजेंस हमेशा ढक जाता है। हमें पता होता है कि सही क्या है, हमें पता होता है कि ये शास्त्र सम्मत क्या है, लेकिन जब हमारे अंदर अभिमान होता है, एरोगेंस होता है, प्राइड होता है, तब हम उसे हमेशा इग्नोर करते हैं। यहीं पे रावण ऐसा तो नहीं कि उसे याद नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी विश्व विजयी जो उसने यात्रा की है, इतना बड़ा बना है, उसको पता है कि उसको सिर्फ मंकी और मनुष्य से ही संरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी वो राम को तुच्छ गिन रहा है। राम को एक इंसान गिन रहा है, राम के पावर को मामूली गिन रहा है। he don't want to accept the fact that he could be his death warrant. नहीं, वो नहीं लेता है। सिमिलरली हनुमान जी या वानरों को भी वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि दो स्पेसिफिकली इट इज मेंशन दैट मंकी एंड ह्यूमन से तुम्हें सुरक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एरोगेंस और इसका प्राइड इतना ज़्यादा है कि वो अभिमान में चूर है। किसके लिए? उसकी पोजीशन के लिए, कि मैं अभी क्या हूँ, लंका विजयी रावण। मैं पूरे इस इंद्र, पाताल और भू का एक छत्र सम्राट। मेरे जितना पावरफुल इस संसार में कोई नहीं है, मैं किसी से भी टक्कर ले सकता हूँ। इंद्र को मेरे पुत्र ने बंदी बना लिया है। तो when this kind of pride and arrogance is coming into his behavior or his thought process, though he knows something which is right, but he is keeping that on a side, right? इसीलिए विभीषण जैसा इंसान जो उसे धर्म का नॉलेज देता है, क्योंकि विभीषण ने यही मांगा था ब्रह्मदेव से। तीनों ने तपस्या की थी, रावण ने तपस्या की थी, कुंभकर्ण ने तपस्या की थी और विभीषण ने तपस्या की थी, लेकिन इन सब ने पावर मांगा था। लेकिन विभीषण ने क्या मांगा था कि मैं हमेशा धर्म संगत रहूं, मेरा मन जो है धर्म से कभी विचलित ना हो और मुझे भगवान की पूर्णतः भक्ति प्राप्त हो। तो इसलिए विभीषण बार बार, इस बार नहीं उसने सही सलाह दी, हर बार विभीषण उसको धर्म के मामले में करेक्ट करता है, लेकिन उसने विभीषण की बात नहीं मानी। इनफैक्ट जो रावण के मामाश्री है, he also very powerful, very knowledgeable, he also tried to explain him that you know this could be a risky thing. युद्ध शुरू होता है उससे पहले भी जब राम जी पुल बांध के आ जाते हैं, तब many people like that correct him कि no, don't do this. I think he could be a weapon by the demigods to kill you because he is a human. वरना सोचो समुद्र के ऊपर कौन सेतु बांध सकता है? इसने बांधा है, ये यहाँ तक आया है, और इसके साथ ये सब पावरफुल मंकी है, नॉट ओनली हनुमान, उसके साथ अंगद है, उसके साथ नल नील है, उसके साथ जामवन है। तो मुझे लगता है कि ये वॉर हमें ले डूबेगी, लेकिन उस टाइम भी रावण जो है उसे इग्नोर करता है। इसके भी दो पहलू हैं। पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हेन यू हैव अ प्राइड, व्हेन यू हैव एरोगेंस, अपनी पोजीशन का, अपनी सिचुएशन का, अपने होल्ड का, देन यू लेट गो द नॉलेज
सही चीज को भी आप इग्नोर कर देते हो कि मेरे सामने कौन है ये। दूसरी बात जो मैंने पहले शायद कहा कि नहीं, कि जब राम और रावण का युद्ध होने वाला होता है तब रावण जो है राम को कहते हैं कि हे राम, मैंने सुना है मैंने सुना है कि मेरे आराध्य भी तुम्हारे भक्त हैं। अर्थात यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हनुमान का, मेरे आराध्य अर्थात भगवान शिव, मैंने सुना है कि मेरे आराध्य भी तुम्हारे भक्त हैं, और क्योंकि उनकी मेरे पे बहुत अनुकंपा है, बहुत कृपा है, तो मेरी मुक्ति के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है। समझो इस बात को, कैसे कह रहा है रावण कि मेरे आराध्य, मैंने सुना है कि मेरे आराध्य भी तुम्हारे भक्त है राम, और मैं क्योंकि उनका प्रिय शिष्य हूँ इसलिए मेरी मुक्ति के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है। तो राम रिस्पॉन्स में कहते हैं, राम कहते हैं कि रावण, तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हें मुझसे शत्रुता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे मित्र भी बन सकते हो और मेरे मित्र बन के भी तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो रावण क्या कहता है? रावण कहता है कि राम, तुम्हारा मित्र बनने के लिए मुझे तुम्हारा अगर मैं मित्र बना तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, राइट? तुम्हारा मित्र अगर बना तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और मैं इस ज्ञान से मुक्ति चाहता हूं। इस स्टेटमेंट को समझिए, बहुत बहुत बिग स्टेटमेंट है। रावण कहता है कि जब तुम्हारी मित्रता कोई करता है, जब आप भगवान की मित्रता करते हो, भगवान के भक्त बनते हो, तो भगवान की भक्ति के कारण, भगवान की मित्रता के कारण, भगवान की कृपा के कारण बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ज्ञान का संचरण होना शुरू हो जाता है, राइट? इसीलिए हम भागवत गीता में कहते हैं ना कि कर्म ठीक हुए तो ज्ञान की प्राप्ति हुई बाय डिफॉल्ट, और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान की भक्ति मिल गई आपको। तो भगवान के पास जाना अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होना, इट इज अ बाय डिफॉल्ट, आपको करने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो रावण कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी मित्रता की राम, तो ज्ञान से मैं भर जाऊंगा, मुझे ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा और मैं इस ज्ञान से मुक्ति पाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि रावण के पास इतना ज्ञान आ चुका था कि वो ज्ञान उसको डिस्टर्ब कर रहा था, वो ज्ञान उसको शांति नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अब तक उसके पास हमारे जैसे श्रीमद् भागवतम नहीं था, भगवान की लीला स्मरण नहीं था। उसके पास ज्ञान कैसा था? वही ज्ञान था जो वेदव्यास जी ने लिखा था और उसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई थी। वेदव्यास जी ने जब सब पुराण लिख लिए तब उनको शांति की प्राप्ति नहीं हुई। तब वहां पे देवर्षि नारद आते हैं, कहते हैं कि शिष्य तुम डिस्टर्ब क्यों हो, कौन सा विचलन तुम्हें सता रहा है? तब वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने इतना कुछ लिख लिया, इतना ज्ञान लिख लिया, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब देवर्षि नारद कहते हैं क्योंकि तुमने अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिससे भगवान की पूर्णतः भक्ति प्राप्त हो, और बिना भक्ति के शांति नहीं मिलेगी। अब रावण जो था उसके पास यही चीज नहीं थी, क्योंकि उस समय वेदव्यास जैसे महान ऋषि ने श्रीमद् भागवतम की और भगवान के लीलामृत की रचना ही नहीं की थी। तो रावण के पास जो वेदव्यास जी को शांति नहीं मिल रही थी, वही रावण जी की सिचुएशन थी। रावण जी ने यही कहा कि हाँ, मुझे ज्ञान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मिलने से मैं ज्ञान से भर जाऊंगा। अब मुझे इस ज्ञान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और अब मैं शांति पाना चाहता हूँ, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ इस ज्ञान से। तो मैं तुम्हारी मित्रता नहीं करूंगा, राम तुम आओ और मेरा वध करो और मेरी मुक्ति इस तरीके से करो। तो रावण जो है इसीलिए ब्रह्म में लीन हो। आर यू गेटिंग दिस? तो यस, हरे कृष्णा। Is it answer your question, Prabhu? हाँ प्रभु। Okay. Okay, so we'll start chanting. प्रभु एक बीजी वस्तु, रावण को पता भी नहीं था ना कि हनुमान जी वो शिव जी के अवतार है, और वो मतलब जो बोल रहे वो शिव जी का आदेश है, ऐसा पता था कि नहीं था? था भी और नहीं भी था, दोनों मैंने स्टेटमेंट जो भी यूज किए, राइट? क्योंकि रामचरितमानस आप पढ़ोगे तो उसमें जो ये हनुमान जी और रावण जी का संवाद है, राइट, हनुमान और रावण का संवाद है, उसके अंदर हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं शिव होता, अगर मैं तुम्हारा आराध्य शिव होता, तो मेरे मुंह से जो भी वाक्य निकल रहा है उसे समझो, उसे सुनो और समझो। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड स्पीकिंग दिस एंटायर कन्वर्सेशन।
यहाँ पे ये स्टेटमेंट का यूज नहीं आया, लेकिन रामचरितमानस में आया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अगर मैं तुम्हारा आराध्य शिव हूं तो मेरे से इस बात को सुनो और समझो, मेरे थ्रू वही कह रहे हैं तुमसे, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे जब मैंने संवाद डिस्कस किया बैटलफील्ड के ऊपर, जब रावण कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे आराध्य भी तुम्हारे भक्त हैं, तो यहाँ पे वो किसका संकेत दे रहे हैं? वो हनुमान जी का ही संकेत दे रहे हैं। सो ही नोज ऑल्सो, रावण के पास बहुत नॉलेज था, वो भविष्य वेखता था, उसको पहले से पता था। इन वन सेंस ही नोज दैट राम हियर इज टू किल हिम, टू डिलीवर हिम, राइट। पर ये एक लीला है। ओके ओके should we start chanting? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बंद प्रभु थी हरे कृष्ण।